हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग मज़े में होंगे। तो चलिए हम लोग बीआरएस की बात कर रहे थे, है ना। तो बीआरएस में हमने देखा था, देखो एक बार मैं फ्लैशबैक करवा दूं हल्का सा, क्योंकि एक नया टॉपिक हम लोग चलाने वाले हैं। बीआरएस के रिगार्डिंग हमने देखा था कि बीआरएस या तो हमें कैश बुक से स्टार्ट करना होता है ना। हमने ये बात सीखी थी क्या, या तो हमें कैश बुक से स्टार्ट करना होता है या फिर हमें पासबुक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है बात। और हमने फिर दो टॉपिक के साथ सम अप किया था कि कैश बुक का हो सकता है कि हमको डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करना पड़े, हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करना पड़े। ठीक है बात। ऐसे ही सेम केस हुआ पासबुक के साथ। ठीक है, तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा था कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, किस तरीके से हमने चीजें रिकॉर्ड करी थी, हमने अच्छे से देख लिया। बात करें अगर हम क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करें तो हमें वहां पर क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो हमने सीखा। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हम पासबुक से क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो क्या करना हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है बात। देखो जब हमने कैशबुक से पासबुक वाला कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैशबुक से मैच करवानी है पासबुक, तो हमने देखा था कि पहली बात तो हमने ये सीखी थी कि कैशबुक के जो एक्शन होंगे वो रिवर्स होंगे और पासबुक के सारे एक्शन एज इट इज रहेंगे। ये बात हमने सीखी थी। आज हम पासबुक से कैशबुक की ओर जाएंगे और हम सीख रहे हैं कि जब पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो किस तरीके से किया जाता है। अब यहां पर देखो कंडीशन क्या है, वी आर गोइंग फ्रॉम दी पासबुक टुवर्ड्स दी कैश बुक। हम पासबुक से जा रहे हैं कैश बुक के पास, तो क्या करने वाले हैं, जो एक्शन ऑफ द पासबुक हैं, जो एक्शन ऑफ द पासबुक हैं वो बेटा रिवर्स होंगे, क्योंकि हम पासबुक से मैच करवा रहे हैं कैश बुक को। तो एक्शन ऑफ द पासबुक विल बी रिवर्स एंड द एक्शन ऑफ द कैश बुक विल बी एज इट इज। ठीक है बात। दूसरी बात हमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो पासबुक हो, पासबुक का जो डेबिट है बेटा वो आपका माइनस शो करता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपका प्लस शो करता है। ठीक है बात। अब 95% चांस क्या हुए, अगर आप क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से, यानी प्लस वाले कॉलम में हम इस अमाउंट को डालने वाले हैं, क्योंकि अगर प्लस डिनोट कर रहा है तो हम प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे अगर हमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो। अब अगर हमने क्रेडिट से स्टार्ट किया तो ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी हुई कि हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे यहाँ कैशबुक के डेबिट के पास। ठीक है बात। मतलब अगर हम क्रेडिट वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस वाले से स्टार्ट करें, तो प्लस वाला कॉलम बड़ा आएगा और माइनस वाला कॉलम छोटा आएगा। तो इस कंडीशन में हम पहुंचेंगे डेबिट के पास, पॉजिटिव बैलेंस के पास। ठीक है बात। लेकिन कई बार फिर वही बात कि 5% के रियरेस्ट केसेस रहते हैं, हमने क्रेडिट से स्टार्ट किया, प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया, लेकिन प्लस वाला कॉलम छोटा आ गया और माइनस वाला कॉलम बड़ा आ गया, तो उस केस में हम क्रेडिट से डेबिट नहीं पहुंचते, हम क्रेडिट से क्रेडिट पहुंचते हैं। वो चाहे यहां से वहां जाए और या फिर वहां से यहां है। तो मैं दो इंपॉर्टेंट बातें बच्चे याद रखनी है। ठीक है बात। तो ये हल्का सा फ्लैशबैक आपको दिया गया, तो ये जितनी जो बात बेसिक सी बात है वो आप ध्यान रखिएगा। तो 16th वाला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारी गोयल की बुक है, गोयल की बुक में 16th वाला क्वेश्चन जो है ना, वहां पर देखो क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन 30th मार्च 2020 द पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹9,000, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है बात। चलिए बच्चे, तो देखिए हमें क्या दिया है, चेक्स। ठीक है, ऑन 31st 2015 द पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹9,000, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हमको दिया हुआ है। देखिए अब हमें दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पहला हेड तो हमारा रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। का मतलब हुआ कि पासबुक पॉजिटिव बैलेंस दिखा रही है, पॉजिटिव मतलब प्लस बैलेंस दिखा रही है, तो हमने प्लस वाले कॉलम में 9,000 रुपए लिख दिया। पहली बात तो हमने ये करी। अब मैंने कहा कि भाई अगर हमें बैलेंस क्रेडिट में गिवन है ना, हमको बैलेंस गिवन है क्रेडिट में, ये हमको क्रेडिट में गिवन है और हमने कहां लिखा, प्लस वाले कॉलम में। अब होना क्या चाहिए, जनरली होना क्या चाहिए कि जो प्लस वाला कॉलम है वो बड़ा आना चाहिए और माइनस वाला कॉलम छोटा आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बैलेंस बचेगा माइनस वाले कॉलम में। अगर ऐसा होता है तो हम क्रेडिट से डेबिट के पास पहुंचेंगे, ऐसा अगर होगा तो हम क्रेडिट से डेबिट के पास पहुंचेंगे। बट अगर 5% केसेस मैंने बताया कि रियरेस्ट केसेस रहते हैं जहां पर दिक्कत हो जाती है, हमने क्रेडिट से स्टार्ट किया मतलब प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया, अब प्लस वाला कॉलम बड़ा आना चाहिए, नहीं आया, मतलब हमारा माइनस वाला कॉलम बड़ा आ गया, तो डिफरेंस यहां बचेगा। तो उस केस में हम क्रेडिट से क्रेडिट पहुंचने का काम करेंगे, क्रेडिट से डेबिट नहीं पहुंचेंगे। ठीक है बात। ये बेसिक सी बात याद रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है रिकंसिलिएशन करते वक्त। रिकंसिलिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि हमें ट्रिक तो अच्छे से आनी चाहिए। चलिए करते हैं बात, अगली बात क्वेश्चन करता है कि पहला ट्रांजेक्शन हमसे कह रहा है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जरा सोचिए क्या हुआ होगा। हमने याद रखना है कि भाई हम पासबुक से जा रहे हैं कैशबुक के पास, यानी जो पासबुक के एक्शन है वो रिवर्स होने वाले हैं और जो कैशबुक के एक्शन है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है बात।
तो यहाँ पे लिखा है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक इशू किया गया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। मतलब अगर हमने चेक इशू किया होगा तो कैशबुक से माइनस कर दिया होगा, ये वाला अमाउंट कैशबुक से माइनस कर दिया होगा बच्चे। ठीक है बात, ठीक है। तो 7,000 का चेक एक ऐसा चेक है जो हमने अपनी कैशबुक से बच्चे माइनस कर दिया होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि कैशबुक के एक्शन रिवर्स नहीं होंगे, बल्कि पासबुक के एक्शन सारे के सारे रिवर्स होने, तो कैशबुक के एक्शन एज इट इज रहेंगे। तो ये बच्चे माइनस होने जाएगा, ये आपकी बात माइनस होने जाएगी। ठीक है बात। तो हम लेस वाला कॉलम मेंटेन करते हैं, जहां जहां हमको जो जो दिया है वो हम मेंटेन करते जा रहे हैं। तो पहला हमसे कह रहा है कि हमने एक चेक इशू किया 7,000 रुपए का, वो बैंक में जाकर प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, लेकिन कैशबुक में तो माइनस हो गया होगा। अब अगर कैशबुक में माइनस हो गया है तो हमें कैशबुक के एक्शन एज इट इज रखने हैं ना। तो कैशबुक ने माइनस किया तो यहां भी ये माइनस होगा। तो लिखेंगे चेक इशूड, है ना, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक, फॉर पेमेंट। तो ये हमने कैशबुक में माइनस किया था, अभी भी इसको बेटा माइनस करेंगे। तो 7,000 रुपये हम लिख देंगे माइनस वाले कॉलम में। ठीक है बात, आई होप बात समझ में आ गई होगी। नाउ बात करें अगली क्वेश्चन, अगला हमसे कह रहा है सेकंड वाला जो दिया है हमें जो दिया है उसमें लिखा है कि चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक चेक इशू किया गया, एक चेक 3,800 का इशू किया गया, लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कैश बुक में ना तो माइनस किया ना प्लस किया, उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा है, तो कैश बुक की तो बातें नहीं हो रही है। अब अगर 3,800 का चेक इशू किया है तो बैंक ने बच्चे माइनस कर दिया था, हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, मतलब कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, लेकिन जो 3,800 का चेक है बच्चे वो बैंक ने तो माइनस किया होगा। अब अगर बैंक ने माइनस किया है तो हमें पता है भाई हम पासबुक से जा रहे हैं कैशबुक के पास, तो जितने भी एक्शन पासबुक के रहेंगे वो रिवर्स होने वाले हैं। तो यहां पर हम 3,800 को रिवर्स करेंगे पहले, यानी बैंक ने माइनस किया होगा, अभी हम इसको दोबारा बच्चे प्लस कर देंगे, अभी हम इसको प्लस कर देंगे बच्चे। ठीक है बात। तो जो पहला थर्ड ट्रांजेक्शन में तो यहां पर आ गया है ना। बात करें सेकंड ट्रांजेक्शन की, तो सेकंड वाला यहां पर क्या कह रहा है कि भाई एक चेक था जिसको इशू किया गया, लेकिन वो ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है बात। तो लिखेंगे चेक इशूड, है ना, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, है ना, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया बच्चे। दोबारा प्लस क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन जो पासबुक है उसने अपने यहां माइनस कर दिया था, और जितने भी पासबुक के एक्शन है वो रिवर्स होने वाले हैं। तो हम इसको बेटा दोबारा प्लस करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे 3,800 बच्चे प्लस करेंगे। ठीक है, 3,800 हमारा प्लस हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अगली बात कर रहा है जो उसका थर्ड वाला मामला है, थर्ड वाली बात कर रहा है कि चेक पेड इनटू द बैंक, मतलब डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब हमने 2,600 का एक बैंक में चेक डिपॉजिट किया, लेकिन अभी तक उसको बैंक ने डिपॉजिट नहीं किया है। अगर बैंक ने नहीं किया है लेकिन कैशबुक ने अपने यहां प्लस कर रखा होगा, और अगर कैशबुक ने प्लस कर रखा है तो अभी भी हम इसको प्लस करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, इसको हम लोग प्लस करेंगे। तो लिखेंगे हम थर्ड वाले में, यहां पे लिखेंगे थर्ड वाला है ये चेक डिपॉजिटेड, है ना, चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, डिपॉजिटेड वाज नॉट, ठीक है, वाज नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, वाज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, है ना, बाय द बैंक। तो बैंक ने इसको क्रेडिट नहीं किया, लेकिन कैशबुक ने अपने यहां ये प्लस कर दिया होगा, तो अभी भी इसको कैशबुक बच्चे प्लस ही करेगी। ठीक है बात, इसको अभी भी कैशबुक बच्चे प्लस ही करेगी। ठीक है, 2,600 की बात हो रही है तो 2,600 यहां पर बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक बात। चलिए पढ़ते हैं अगला ट्रांजेक्शन हमसे क्या कह रहा है। जो नेक्स्ट वाला हमें दिया है वहां पे लिखा है बच्चे, चौथी बात कर रहा है कि प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। मतलब हमारे इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर बैंक ने LIC पे कर रखी है 360 रुपए की, और अगर बैंक ने LIC पे कर रखी है तो बैंक ने माइनस किया होगा, और यहाँ पर बैंक के एक्शन रिवर्स होने वाले हैं बच्चे। तो यहाँ पर बैंक के एक्शन रिवर्स होने वाले हैं। बैंक ने अगर माइनस कर रखा है तो अब हम इसको बेटा प्लस करने वाले हैं इस 360 रुपए को। तो हम चौथे में लिख देंगे, ये भी प्लस होने वाला है ना। यहाँ पर LIC पेड बाय द बैंक है, तो यहाँ लिख देंगे LIC पेड बाय द बैंक, LIC पेड बाय दी बैंक। ठीक है बात। तो ये 360 बच्चे दोबारा से आपके प्लस होने वाले हैं, तो इसको हम बच्चे प्लस कर रहे हैं। ठीक है बात। चलिए अगली बात क्वेश्चन ने कही है, लास्ट बात है ये, पेमेंट रिसीव
फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने हमारे किसी कस्टमर से 2000 रुपए रिसीव किए, और बैंक ने अगर रिसीव किए हैं तो बच्चे बैंक ने अपने यहां प्लस कर रखा होगा, है ना, अपने यहां बैंक ने प्लस कर रखा होगा, और बैंक के तो एक्शन रिवर्स होने वाले हैं, तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे बच्चे, इसको हम माइनस कर देंगे। तो छठा वाला फिफ्थ वाला जो ट्रांजेक्शन है, जो बात हो रखी है, वहां पर हम इसको अभी माइनस करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, है ना। तो कस्टमर ने क्या किया, हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया डायरेक्टली, और किया तो बैंक ने प्लस किया होगा, तो अभी हम बैंक के एक्शन रिवर्स करने वाले हैं। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। तो 2000 पे हम लोग माइनस करने वाले हैं, ठीक है बात। अब मैंने आपसे कहा था कि हमने ये जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो क्रेडिट से स्टार्ट किया था। होना क्या चाहिए, जनरली होना क्या चाहिए, जो प्लस वाला कॉलम है बड़ा आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम क्रेडिट से डेबिट के पास पहुंचेंगे, ठीक है बात। देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करने का काम करेंगे अभी, देखेंगे। तो ये बेटा, ये तो आपका 7 2 9000 हो रहा है, 9000 तो यहाँ सिंगल ऐसे ही है, तो ये वाला कॉलम आपका बड़ा आ रहा है। 9000 प्लस 3800, ठीक है, प्लस 3800 प्लस 2600 प्लस 960 अगर करेंगे आप, ये आ रहा है आपका 15760 रुपए। ये आ रहा बच्चे आपका 15760 रुपए। इधर भी आपका 15760 रुपए आएगा बच्चे, ठीक है, ये आया। अब इस 15760 रुपए से आप 9000 रुपए लेस करिए, 9 6 15, है ना, तो 6760 रुपए आपका आंसर आएगा। 6760 रुपए आपका आंसर आया। देखो आंसर किस साइड आया, माइनस वाले साइड, मतलब ये वाला कॉलम हमारा बड़ा आया। अगर ऐसा है तो हम क्रेडिट से डेबिट के पास पहुंच रहे हैं, तो लिखेंगे डेबिट बैलेंस, है ना, लिखेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है, एज पर दी कैश बुक, यानी कैश बुक के हिसाब से भी पॉजिटिव है बैलेंस, ठीक है बात। मतलब बैंक दिखा रहा था कि भाई पॉजिटिव है 9000 रुपए, और हमने जब मिसमैच की जो कंडीशन थी वो पूरी रिकॉर्ड करी, तो देखा कि यार कैश बुक में इतना, फिलहाल इतना हमारा 6760 रुपए होना चाहिए। तो दिस विल बी द आंसर 6760। दी आंसर, द फाइनल आंसर आपका ये है। और हमने प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया था, प्लस वाला कॉलम ही हमारा बड़ा आया, तो मतलब हम कैश के भी पॉजिटिव बैलेंस में हैं बच्चे, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा है, 19th नंबर का क्वेश्चन है। ऑन 30 जून 2014 पासबुक शोड बैलेंस ऑफ ₹5200, है ना। तो हमारी जो पासबुक है वो 5200 का बैलेंस दिखा रही है। अब ये नहीं बताया कि क्रेडिट दिखा रही है कि डेबिट दिखा रही है। अगर ऐसा इंडिकेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो हम मानेंगे कि पॉजिटिव बैलेंस दिखा रही है। तो इसलिए हमने सबसे पहले रिकॉर्ड करने का काम किया, क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक, ठीक है, 5200 रुपए। ये ऊपर से हेडिंग इंपॉर्टेंट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा, बन कब रही है, एज ऑन 30 जून, 30 जून की बात करी क्वेश्चन ने, तो 30 जून लिखा, और 2014 की बात क्वेश्चन कर रहा है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है बात। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहली बात, आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग ₹16,000, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है, तो बात समझने की है पूरी। तो आउट ऑफ टोटल चेक कह रहा है कि जितने भी चेक थे 16,000 रुपए के चेक थे, अल्टीमेट लेवल पर डिपॉजिट किए गए, ठीक। फिर आगे लिखा है कि चेक अमाउंटिंग टू 9,000 वर क्रेडिटेड इन जून 2014, और चेक अमाउंटिंग ₹3,000 वर क्रेडिटेड इन जुलाई 2014, एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार, ठीक है। समझते हैं इसकी मीनिंग, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, समझना आराम से बात, आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग ₹16,000, मतलब 16,000 के चेक डिपॉजिट किए गए बैंक के साथ। तो पहले तो ये बात करते हैं कि क्या हुआ है। 16,000 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, मतलब अलग अलग चेक थे, उन सब चेक को मिलाकर जो अमाउंट रहा वो 16,000 का रहा बच्चे। तो 16,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया, 3-4 चेक मिलाकर। आगे कहता है क्वेश्चन कि इनमें से चेक अमाउंटिंग ₹9,000 वर क्रेडिटेड इन जून 2014, यानी हम जून 2014 में ही अपनी बीआरएस बना रहे हैं, तो 9,000 रुपए की बात तो इसने कर दी क्वेश्चन ने। मतलब हमने 16,000 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, उसमें से 9,000 बैंक ने भी प्लस कर दिए, ठीक है बात। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 7,000 की लड़ाई तो ये है हमारी 7,000 की लड़ाई बच गई अभी, और क्योंकि 16,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया, है ना, और बैंक ने उनमें से सिर्फ 9,000 का चेक डिपॉजिट किया अपने यहाँ। तो लड़ाई कितनों के साथ है भाई, 7,000 रुपए के साथ। आगे लिखा है एंड रेस्ट ऑफ द हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार, बाकी भी जो चेक थे वो बहुत देर तक, बहुत बाद तक भी कलेक्ट नहीं किए गए थे। तो अल्टीमेट लेवल पर हमारी लड़ाई सिर्फ 7,000 रुपए के साथ है। हमारी जो लड़ाई है बच्चे वो सिर्फ 7,000 रुपए के साथ है। देखो 16,000 हमने डिपॉजिट किया इन द बैंक, तो बैंक ने भी 16,000 प्लस करना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो हमारा बीआरएस बनाने की जरूरत हम लोग को पड़ती ही नहीं। अब यहाँ क्या हुआ,
हमने अल्टीमेट लेवल पर 16,000 के कुछ चेक डिपॉजिट किए, उनमें से बैंक ने 9,000 तो डिपॉजिट कर दिए अपने यहाँ, उतने के साथ दिक्कत नहीं है मुझे, दिक्कत मुझे 7,000 रुपए के साथ है, तो 7,000 इसने नहीं किए। अब सुनिए, अब अगर मैंने प्लस कर रखे हैं भाई, कैश बुक मतलब मैंने मतलब कैश बुक, तो कैश बुक ने तो पूरा पूरा प्लस किया था ना 16,000 रुपए, बैंक ने सब 9,000 प्लस किया, लड़ाई 7,000 के साथ है, तो बैंक ने अपने यहाँ नहीं प्लस किया लेकिन कैश बुक ने प्लस किया। अब हम कैश बुक की अगर बात करें तो हम पासबुक से जा रहे हैं कैश बुक के पास, तो एक्शन ऑफ द पासबुक विल बी रिवर्स एंड द कैश बुक के जो एक्शन है वो एज इट इज रहने वाले हैं। तो कैश बुक ने पहले भी प्लस किया था, अभी भी कैश बुक इसको प्लस करने वाली है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पहला ये ट्रांजेक्शन था, यहां पर लिखेंगे कि चेक है ना, लिखेंगे चेक्स ऑफ रुपीज है ना, या हम लिखें चेक वर नॉट क्रेडिटेड, या लिखें चेक्स वर नॉट क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। ठीक है बात, ये कोई लक्ष्मण की रेखा नहीं है, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना लिखिए, कोई एग्जैक्ट लैंग्वेज आप लिखें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जो बात लिख रहे हैं उससे आपका जो आप करना चाह रहे हैं ना मामला वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो 16,000 में से 9,000 तो डिपॉजिट बैंक ने भी कर दिए, लड़ाई सिर्फ 7,000 के साथ है, तो 7,000 हम बेटे यहाँ प्लस कर रहे हैं। ठीक है बात, ये हमारी बात हो रही है ऐड वाले कॉलम की। ठीक है बात, मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया, यहाँ पर ऐड हम लोग लिखेंगे, तो ये ऐड वाले कॉलम की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे चेक्स वर नॉट क्रेडिटेड लिखेंगे, 16,000 से जितना माइनस करके 7,000 के साथ जो लड़ाई हमारी थी उसे हमने वहां रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है बात, पढ़ते हैं अगला, कह रहा कि आउट ऑफ टोटल चेक्स कितने के भाई, 45,000 रुपए के ड्रॉन मतलब विड्रॉ किए गए बैंक से। ठीक हो गया, चेक्स अमाउंटिंग रुपीज 7,500 वर प्रेजेंटेड इन जून 2014, चेक्स अमाउंटिंग रुपीज 18,000 वर प्रेजेंटेड इन जुलाई 2014 एंड रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड सो फार, बाकियों पर जिक्र किया ही नहीं गया, बात करी ही नहीं बैंक ने। अब हम एक बात यहां से सीखें, एक सिंपल सी बात हम समझें, क्या हमने 45,000 रुपए बैंक से निकाले है ना, 45,000 रुपए हमने बैंक से विड्रॉ किए बच्चे, मतलब निकाले हैं। ठीक है बात, देखो लड़ाई किस कदर हमारी चलेगी, 45,000 रुपए हमने बच्चे बैंक से निकाले, एक बात हमने 45,000 बैंक से निकाले हैं, कहता है कि 7,500 बैंक ने अपने यहां जुलाई में ही माइनस कर दिए थे। ठीक है बात, ये हमने देखा, अब कितना बचा 500, यहां रहा 15, सॉरी 14 14 7 और यहां 3, तो 37,500 का और अमाउंट रहा। तो बैंक ने लिखा कि उसने लिखा कि 7,500 तो जुलाई में ही माइनस कर दिए गए, लेकिन बाकी जो 18,000 का चेक था 18,000 जुलाई में, जून के बाद जुलाई में क्लियर किया गया, तो जुलाई वाला मेरे लिए किसी काम का नहीं है। उसके बाद का मामला कब हुआ क्या हुआ दिया नहीं है, तो अल्टीमेट लड़ाई जो हुई ना वो 37,500 के साथ हुई, क्योंकि मैंने 45,000 रुपए माइनस किए थे अपने यहाँ से, जैसे मैं बैंक से चेक निकाला तो मैंने 45,000 माइनस कर दिए होंगे, लेकिन बैंक ने सब 7,500 ही माइनस करे, बाकी 18,000 उसने बाद में किए, वो बाद वाले मेरे किसी काम के नहीं है। तो अल्टीमेट मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो लड़ाई रहेगी वो 37,500 के साथ रहेगी बच्चे। तो 37,500 मैंने पहले भी माइनस किए होंगे, आज भी मैं माइनस करूंगा, मतलब कैश बुक, तो कैश बुक के एक्शन एज इट इज रहने हैं, तो इसको हम लेस वाले कॉलम में लेके जाएंगे, इसके बच्चे हम लेस करने वाले हैं। ठीक है बात, तो सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा होगा है ना, चेक्स हम लिखेंगे चेक्स विड्रॉन, चेक्स क्या करें बेटा, विड्रॉन किए गए, मतलब विड्रॉ किए गए है ना, विड्रॉन। ठीक है, कितने के भाई, देखो 45,000 में से हम लोग लेस कर देंगे 7,500, तो अल्टीमेट लेवल पर बचता है हमारा 37,500, तो 37,500 लोग हम लोग यहाँ पर माइनस वाले कॉलम में लिखने वाले हैं बच्चे, क्योंकि हमने मतलब कैश बुक ने पहले भी माइनस किया था, अब भी इनको कैश बुक यहां भी हम इनको माइनस ही करेंगे, क्योंकि कैश बुक के एक्शन रिवर्स नहीं होने हैं। ठीक है बात, चलिए थर्ड वाली बात करता है, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक 3400 रुपए, अमाउंट 3400 का बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब प्लस किया। अब अगर बैंक ने प्लस कर रखा है तो बैंक के तो सारे के सारे एक्शन बच्चे रिवर्स होने हैं, तो थर्ड वाला भी आपका रिवर्स होगा। ठीक है, ये भी आपका रिवर्स होगा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, अमाउंट है ना, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया एक बैलेंस जो कि 3400 रुपए का था, तो हम यहाँ 3400 रुपए बेटा माइनस करने वाले हैं। बैंक ने प्लस किया हुआ, क्रेडिट का मतलब हुआ बैंक ने प्लस कर रखा है, हम लोग बैंक के सारे एक्शन रिवर्स करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसलिए 3400 रुपए माइनस वाले कॉलम में डाला गया। चलिए अगली बात क्वेश्चन करता है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब हुआ कम दिखाना, 200 रुपए कम दिखाया, किस साइड भाई, कैश बुक का जो पेमेंट वाला साइड होगा ना, बाई वाला साइड, वहां पर 200 रुपए कम दिखाया गया। अब कैश बुक में तो कम दिखाया गया है, लेकिन
बैंक ने तो 200 रुपए माइनस कर रखा होगा ना। अगर बैंक ने 200 रुपए माइनस कर रखा है और इसका इफेक्ट कैशबुक में नहीं दिखा रखा है तो कैशबुक को तो साइड करो, कैशबुक को तो आप लोग साइड कर दो। रहा क्या आपका, सिर्फ पासबुक की बात हुई, मतलब पासबुक में 200 का बैलेंस माइनस किया गया है ना, 200 रुपए पासबुक में माइनस किया गया है। तो अब कैशबुक के एक्शन तो एज इट इज है, लेकिन पासबुक के सारे एक्शन रिवर्स होने हैं। तो अगर पासबुक ने इसको माइनस किया हुआ है तो हम इसको अभी प्लस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस वाले को, है ना, ये फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन हुआ, इसको हम लिख देंगे, है ना, पेमेंट साइड। हम लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, है ना, हैज बीन, ठीक है, हैज बीन अंडरकास्ट। वो अंडरकास्ट रही, मतलब उसमें कम पैसा दिखाया गया, तो अंडरकास्ट। देखो इस बात को समझिएगा, 200 का जो इफेक्ट था ना, 200 का इफेक्ट कैशबुक में नहीं दिखाया गया, मतलब कम दिखाया गया, यानी वहां रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। अब यहां तो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन पासबुक ने अपने यहां माइनस कर रखा होगा ना, और पासबुक ने अगर माइनस कर रखा है, हमें पासबुक के सारे एक्शन रिवर्स करने हैं, तो इसलिए हम इसको दोबारा प्लस कर रहे हैं। तो यहां पर हम इसको प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे बच्चे, ठीक है बात। आई होप बात समझ आ रही होगी, है ना। तो बच्चे प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा आगे, है ना, कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात हम लोग कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा ध्यान आप लोग देंगे तो अपने आप चीजें सॉल्व होने लगेंगी। उसके बाद हमने फिफ्थ वाली बात कही है कि चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन जून 2014 बट सेंड टू द बैंक इन जुलाई 2014 2500 रुपए का। मतलब ये हुआ कि भाई एक चेक है 2500 रुपए का जो भेजा गया बैंक में जून 2014 में, और इसकी एंट्री पासबुक ने कर दी होगी, सॉरी कैशबुक ने कर दी होगी, लेकिन इसको बैंक में जुलाई में भेजा गया, इसको जुलाई में भेजा गया। अब देखिए 2500 जब भेजे गए ना, तो कैशबुक में इसको रिकॉर्ड कर दिया, कैशबुक में इसको प्लस कर दिया। अब बैंक में ये नहीं गया, जुलाई में भेजा गया, तो जुलाई में जो हुआ होगा, लेकिन हम तो जून का बना रहे हैं। बट अब यहां बात सोचने वाली क्या है कि कैशबुक में ये प्लस हुआ था पहले, तो आज भी बच्चे ये प्लस होगा, है ना, आज भी ये बच्चे क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ठीक है। तो ये जो छठा वाला है आपका मामला है, सॉरी पांचवा वाला जो मामला है आपका, ये बेटा यहां प्लस होने जाएगा, ठीक है। बात क्या लिखेंगे, लिखेंगे चेक रिकॉर्डेड, है ना, ये रिकॉर्ड तो किया गया कैशबुक में, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक, बट नॉट, ठीक है, सेंड टू द बैंक, ये बैंक को सेंड नहीं किया गया, सेंड टू द बैंक, सेंड टू दी बैंक, ये बैंक को सेंड नहीं किया गया। कितने का चेक है बच्चे, ये आपका चेक है बच्चे, ठीक है बात, 2500 रुपए का एक चेक है जो नहीं भेजा गया, तो लेकिन कैशबुक ने इसको अपने यहां प्लस कर रखा होगा, तो इसलिए कैशबुक इसे दोबारा बेटे प्लस करेगी, ठीक है बात। चलिए बात समझते हैं अगली वाली हमारी बात क्या है, ठीक है। एक आखिरी बात है इसमें, A check of ₹20,000 deposited in the bank has been dishonored but no intimation was received till June 2014। मतलब एक चेक डिपॉजिट किया गया बैंक में 20,000 रुपए का, वो डिसऑनर्ड होता है। डिसऑनर्ड का मतलब बाउंस होता है ना। अगर बाउंस होता है तो बैंक ने इन्फॉर्मेशन तुरंत देनी चाहिए, लेकिन बैंक ने इन्फॉर्मेशन जून में तो नहीं दी, जून के बाद दी हो, उससे हमारा कंसर्न है नहीं, है ना। तो 20,000 का जो चेक था वो डिपॉजिट किया गया, वो बच्चे डिपॉजिट किया गया, ठीक है। अब अगर डिपॉजिट किया गया तो भाई बैंक ने क्या क्या, वो बात का मुद्दा हुआ, लेकिन हमने तो प्लस कर रखा था, हमने मतलब कैशबुक ने तो प्लस कर रखा था ना। तो पहले अगर कैशबुक ने प्लस कर रखा था तो अभी भी इसको कैशबुक प्लस ही करेगी, मतलब यहां पर हम उसको प्लस ही करेंगे, ठीक है बात। तो आखिरी जो ट्रांजेक्शन हुआ वो हम बेटा क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं, ठीक है। चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे चेक, है ना, डिसऑनर्ड बाय द बैंक, डिसऑनर्ड बाय द बैंक, यानी बैंक के द्वारा एक चेक डिसऑनर्ड किया गया 20,000 रुपए का, और हमने तो अपने यहां पहले प्लस किया था, हमने मतलब कैशबुक ने पहले प्लस कर रखा था, अभी भी इसको कैशबुक बच्चे प्लस करेगी। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है पूरा, हमने सारे की सारी रिकॉर्डिंग जहां जहां करनी चाहिए कर दी बच्चे। अब लॉजिक क्या है भाई, अब लॉजिक क्या है, अब हमने ये कैशबुक, सॉरी जो ये स्टार्ट था क्वेश्चन का, हमने कहां से किया, क्रेडिट से स्टार्ट किया। हमने क्रेडिट में 5,200 रुपए लिखा है, मतलब प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया है। अब हमारा जो प्लस वाला कॉलम है बड़ा आना चाहिए, तभी हम पहुंचेंगे डेबिट के पास, क्रेडिट से हम तभी डेबिट के पास पहुंचने का काम करेंगे। बट अगर कभी ऐसा हो गया कि हमने प्लस वाले कॉलम से क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा है, लेकिन आंसर
इसी वाले कॉलम का बड़ा ना आकर इस वाले कॉलम का बड़ा आ गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम क्रेडिट से क्रेडिट के पास बच्चे पहुंचेंगे। अब यहाँ देखो 5,200, 7,200, 2,500 और 20,000, तो मतलब अब यहाँ पर 37,500 यही है और 3,400 का ये है, तो यानी माइनस वाला कॉलम बच्चे यहाँ पर बड़ा आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। तो 40,900 का बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, ये जोड़कर आ रहा है 40,900, ठीक है बात, है ना। 5 4 9 7 3 10 कैरी 1 4 तो 40,900 आ रहा है, 40,900 हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक बात। अब यहाँ पर माइनस वाला कॉलम बड़ा आ गया बच्चे, माइनस वाला कॉलम बड़ा आ चुका, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्रेडिट से डेबिट के पास ना पहुंचकर क्रेडिट से क्रेडिट के पास पहुंचेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट, है ना, बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक, मतलब हमारी जो पासबुक वो तो दिखा रही है पॉजिटिव बैलेंस है भाई आपके अकाउंट में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब अगर हम जब मैच कर रहे हैं तो अल्टीमेट लेवल पता चल रहा है कि भैया ये तो बैंक माइनस में है, पूरा पूरा मामला माइनस में चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है। तो हमने क्रेडिट से क्रेडिट के पास पहुंचने का काम किया। 40,900 से अगर ये खर्चों को आप लेस करेंगे, इनको आप लेस करेंगे ना, 20,000, 2,500, 200, 7,000, 5,200 है, तो आपका आंसर आएगा 6,000 रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर आपका जो कैशबुक है वो ओवरड्राफ्ट में चल रहा है 6,000 रुपए, ठीक है बात। बस ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। हमने स्टार्ट क्या किया कि व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक इज गिवन, जब पॉजिटिव बैलेंस पासबुक का गिवन होता है तो दोनों केस देख लिए। जब हम क्रेडिट से डेबिट के पास पहुंचते हैं, एक केस हमने वाला भी कर लिया, जब हम क्रेडिट से क्रेडिट के पास पहुंचते हैं क्या कंडीशन थी वो आपने देख ली, ठीक है बात। कल हम एक आखिरी वीडियो के ऊपर बात करेंगे जहां पर हम देखेंगे बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमको गिवन होगा, तो वहां पर भी हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक सिंपल यानी जब हम डेबिट से क्रेडिट के पास पहुंचेंगे, और एक हम डेबिट से डेबिट के पास पहुंचेंगे, ठीक है बात। तो हम ये कल बात करने वाले हैं और कल इस चैप्टर का समापन हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने का काम करेंगे, ठीक है बात। अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ध्यान से चीजों को सुनिए, और बीआरएस एक बार चारे जितने भी वीडियोस मैं डाल रहा हूं अगर ये आपने देख ली, समझ ली, तो फिर गारंटी है आप जिंदगी भर चीजों को नहीं भूलेंगे, ठीक है बात। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।